क्या तुमने कभी ऐसी स्त्री देखी है जो टूटती नहीं, जो रोती है मगर बिखरती नहीं, जिसे दुनिया धोखा देती है फिर भी वो मुस्कुराती है, क्योंकि वो साधारण नहीं होती, वो एक आध्यात्मिक स्त्री होती है। और आज की कहानी ऐसी ही एक स्त्री की है, जिसे दुनिया ने तोड़ने की हर कोशिश की, लेकिन वो हार नहीं मानी। हर बार तमाम तरीके के दुख सहकर और मजबूत होकर खड़ी हुई, हर बार गिरी फिर संभली और फिर अपना भविष्य बनाने लगी। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। नाम था अनामिका। अनामिका बचपन से ही अलग थी। जहां बाकी लड़कियां खिलौनों में खो जाती थीं, वही वो पेड़ों के नीचे बैठकर घंटों सोचती रहती। वो अक्सर अपनी माँ से पूछती, माँ ये जीवन क्या है? माँ हंसकर कहती, तू बहुत सोचती है, अभी खेल कूद कर। लेकिन अनामिका का मन कहीं और ही भटकता था। समाज की सोच और अनामिका का पहला संघर्ष। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, गांव वालों ने कहना शुरू किया, ये लड़की अजीब है, इतना सोचने से क्या मिलेगा, लड़कियों को इतना गहरा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अनामिका चुप रहती। वो जानती थी भीड़ हमेशा अलग लोगों को गलत समझती है, लेकिन अनामिका पर किसी की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक दिन उसके जिंदगी में एक इंसान आया, जिसे उसने अपना सब कुछ मान लिया। उसने भरोसा किया, दिल से प्यार किया, लेकिन वही इंसान उसे धोखा देकर चला गया, उसे छोड़ गया। उसके बारे में एक पल भी नहीं सोचा कि इसका क्या होगा। बिना कोई वजह, बिना जवाब, उस दिन अनामिका पहली बार टूटी। रात भर रोती रही, आसमान की तरफ देखकर बोली, भगवान मैंने क्या गलत किया? अब अनामिका बहुत दुखी रहने लगी थी। लेकिन लगता है कि जीवन में जब कुछ नया होने को होता है, तभी ऐसी घटनाएं घटती हैं। वही अनामिका के साथ भी हो रहा था। लेकिन अब अनामिका बदल गई थी। वो लोगों से दूर रहने लगी। उसने बोलना कम कर दिया। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। लोग कहने लगे, देखा, ज्यादा सोचने का यही नतीजा होता है। लेकिन उन्हें क्या पता था, ये अंत नहीं, ये शुरुआत थी। एक रात जब वो पूरी तरह टूट चुकी थी, वो अकेली बैठी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, तभी उसके अंदर से एक आवाज आई, तू दूसरों के लिए क्यों जी रही है? तो खुद को क्यों भूल गई? वो चौंक गई। ये आवाज बाहर से नहीं, अंदर से आ रही थी। अगले दिन से अनामिका ने खुद को बदलना शुरू किया। सुबह जल्दी उठना शुरू किया और ध्यान किया, एक्सरसाइज की, खुद से बात करना शुरू किया, प्रकृति के साथ समय बिताना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, उसका दर्द कम होने लगा, जैसे उसे कोई जीने की वजह मिल गई हो। उसके खुद से प्रेम होने लगा। वह अपने आप को अपना सब कुछ समझने लगी थी। वह खुद अपने आप से प्रेम करने लगी थी। अब अनामिका वही लड़की नहीं थी। उसे किसी की जरूरत नहीं थी। उसे किसी की मान्यता नहीं चाहिए थी। वो खुद में पूरी थी। लोग अब भी उसे समझ नहीं पाते थे, लेकिन फर्क ये था, अब उसे फर्क नहीं पड़ता था। लोग क्या कहेंगे, क्या उसके बारे में सोचेंगे, ये बात अब उसके अंदर से बिल्कुल गायब हो चुकी थी। उसे समाज का कोई डर नहीं था।
गांव के कुछ लोग बोले, ये लड़की घमंडी हो गई है, किसी से बात नहीं करती, किसी से बोलती नहीं, अकेले रहना पसंद करती है। लेकिन इस बार अनामिका मुस्कुराई और बोली, मैं घमंडी नहीं, मैं जागरूक हो गई हूँ। आध्यात्मिक स्त्री की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है, किसी को नहीं पता। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक देखते रहिए, सुनते रहिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। वो अकेले रह सकती है, वो अपना ख्याल रख सकती है, वो अपने साथ जी सकती है, उसे किसी का सहारा नहीं चाहिए। वो अपने दर्द को शक्ति बना लेती है, वो दूसरों से उम्मीद नहीं रखती, वो अपने आप में मजबूत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, और जिसे कोई तोड़ नहीं सकता तो उसका कोई कुछ भी बिगाड़ भी नहीं सकता। उसे किसी की कोई परवाह नहीं रहती है, वो अपने आप में एक मजबूत पत्थर की तरीके से हो जाती है। अब अनामिका ने अपने अनुभव दूसरों के साथ बांटना शुरू किए। वो अपने जैसी और भी लड़कियों से बात करने लगी। गांव में जो अकेली बूढ़ी महिलाएं थीं, उनके साथ में समय बिताने भी लगी थी, उन्हें समझाने लगी थी। जो लोग टूटे हुए थे वो उसके पास आने लगे, वो उसे समझाती, उन्हें ध्यान सिखाती, उन्हें खुद से प्यार करना सिखाती, उन्हें खुद से मिलवाती। धीरे धीरे वो एक साधारण लड़की से एक मार्गदर्शक बन गई। जो लोग उसे गलत समझते थे, अब थोड़ा थोड़ा उस पर विश्वास करने लगे थे और उसकी प्रशंसा भी करने लगे थे। एक दिन वही इंसान वापस आया जिसने उसे छोड़ा था। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं गलती का हकदार हूँ, तुम मुझे सजा दो, मैंने गलती की है। लेकिन अनामिका ने उसे देखा और मुस्कुरा कर कहा, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था, तुम मेरे गुनहगार नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं खुद को पा सकी, मैं अपने आप से मिल सकी, ये तुम्हारी वजह से हुआ, तुम मेरे दोषी नहीं हो। मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया था, जब मैं अकेली थी, जब मैं तुम्हें याद करती थी, तब मेरा सहारा कोई नहीं था। इसके बाद मेरे अंदर से आवाज आई और मैं पूरी तरीके से बदल गई। अब मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं, ना मुझे किसी का साथ चाहिए, ना मुझे किसी की हमदर्दी चाहिए, ना कोई मेरा गुनहगार है और ना मैं किसी को माफ करने लायक हूँ। मैं तो अकेली हूँ और एक अडिग, एक शांति प्राप्त की हुई, अंदर से शांत, एक नाजुक अबला हूँ। याद रखना, एक आध्यात्मिक स्त्री को तुम धोखा दे सकते हो, उसे छोड़ सकते हो, उसे अकेला कर सकते हो, लेकिन उसे कभी तोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो बाहर से नहीं, वो अंदर से मजबूत होती है। और जो अंदर से मजबूत हो गया, उसे बाहर के किसी भी चोट, किसी भी दर्द, किसी भी घाव, किसी भी घटना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लोगों की बातों का उस पर कोई असर नहीं होता है। कौन आया, कौन चला गया, इसका कोई उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। वह पूरी तरीके से बदल चुकी होती है। और आप अगर एक मजबूत व्यक्ति बनना चाहते हैं
तो आप अपने आप से प्रेम करिए, अपने आप को जानिए, अपने आप को समझिए, अपने आप के साथ में समय बिताइए। आप अपने आप बदलने लगेंगे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं मजबूत हूँ। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आप तक समय पर पहुंचता रहे